हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम को फोकस करते हुए हमने ईवीएस की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसकी आज क्लास थर्ड है। इससे पहले हमने दो क्लासों में एनिमल्स और कुछ बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, और इस क्लास में भी हम कुछ बर्ड्स जो पिछली क्लास में हम नहीं कवर कर पाए थे, उन बर्ड्स को जो है हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और बर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीटेट के, उन क्वेश्चनों को हम लास्ट में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 अगस्त को होगा, और वो एक ही दिन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑफलाइन मोड में हो रहा है, ना कि ऑनलाइन मोड में। इसका मतलब क्या कि जैसे पिछले 2 सालों में या 3 सालों में जो सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे वो ऑनलाइन बेस पे हुए थे, यानी कि सीबीटी बेस पे हुए थे, कंप्यूटर बेस्ड। इस बार जो है वो ऑफलाइन हो गया है। ठीक है, सीबीएसई से जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट जो है वो नहीं कर पा रही है। इस वजह से जो है, जैसे पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया जाता था ऑफलाइन, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा और आपको OMR सीट जो आपको मिलती थी वो आपको भरनी पड़ती थी। वैसा ही जो है सिचुएशन आपको दोबारा से देखने को सीटेट के एग्ज़ाम में मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो है बर्ड्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बर्ड है वो हमारे पास है मैना। वैसे इस बर्ड को हम पहला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी बर्ड को इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो का ये पहला बर्ड हम कह सकते हैं। तो मैना है, और देख लेते हैं भाई मैना के बारे में क्या खास बात है जो पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी है। मैना के बारे में क्या खास बात है? तो मैना एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। ठीक है, ये जो अपनी गर्दन है ना, झटके से आगे पीछे कर सकती है। मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है, घुमाने का मतलब ये है कि वो पीछे की तरफ घुमा सकता है, और ये आगे पीछे झटके से करती है। ठीक है, गर्दन को मैना जो होती है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने से जानी जाती है। और जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमाने से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि किसके बारे में क्या बात कही गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, ना कि ये 360 डिग्री घुमाती है। वो कौन करता है? उल्लू करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आगे जो बर्ड है वो है फाख्ता बर्ड। फाख्ता पक्षी, देखो भाई ऐसा है फाख्ता पक्षी। इसके बारे में क्या खास बात है कि ये जो बर्ड है अपना घोंसला जो होता है वो कहाँ बनाती है? तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाती है। देख रहे हो बगल बगल में जो है कैक्टस है, और उसके बीच में जो है अपना घोंसला इसने बना रखा है। ठीक है, तो कांटों के बीच में घोंसला बनाने वाला बर्ड कौन है? फाख्ता बर्ड। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब कौन से बर्ड है। आगे जो बर्ड है ये है वीवर पक्षी। कौन सा पक्षी है भाई? ये वीवर पक्षी। ठीक है, देख सकते हो इसका पिक्चर यहाँ पे, वीवर पक्षी। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, जितने भी वीवर पक्षी के अंदर नर होते हैं वो घोंसला बनाने का काम करते हैं। और जब घोंसला बन जाता है, और ये एक घोंसला नहीं बनाते, ये एक ही साथ कई सारे लाइन वारी से घोंसला बना देते हैं, 1 2 3 4। और फिर जो लेडी वीवर पक्षी होती है, जो लेडी होती है, महिला होती है, इनकी जो वाइफ होती है, वो आके चुनती है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, या ये वाला घोंसला पसंद है। जो उसको पसंद आता है वो उसमें जाके अंडे दे देती है। तो ये देख लो भैया, वीवर पक्षी के बारे में खास बात है। ठीक है, जितने भी नर होंगे पहले घोंसले बनाएंगे कई सारे, उसमें से फिर जो मादा वीवर पक्षी होंगे वो आके चुनेगी कि मुझे कौन सा पसंद है, और जो सा पसंद होगा उसके अंदर जाके वो अंडे दे देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बर्ड है वो है कलचीड़ी। कलचीड़ी को हम इंडियन रोबिन के नाम से भी जानते हैं। देख लो भैया, इंडियन रोबिन ऐसा दिखता है। इसके बारे में क्या खास बात है? तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचीड़ी घोंसला बनाती है। ठीक है, पत्थरों के बीच रोड के किनारे। ठीक है, इसको रोड की जगह मिली थी अपना घोंसला बनाने के लिए। कहाँ बनाता है भाई? रोड के किनारे अपना घोंसला बनाता है, पत्थरों के बीच में खाली जगह में। ठीक है, ये इसके अंडे हैं, ऐसे इसके अंडे होते हैं।
ब्लू ब्लू कलर के थोड़े से। ये घास में बना होता है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ठीक है, इसके जो घोंसला होता है इसका, उसके अंदर ठीक है नाजुक टहनियाँ होती है, जड़ें होती हैं, ऊन का भी यूज़ करता है ये भाई साहब, बाल का भी यूज़ करता है, रुई का भी यूज़ करता है। ठीक है, ये सारी इसके घोंसले के अंदर बिछी होती है ताकि एकदम राजा वाली फीलिंग है, कंफर्टेबल ठीक है होकर अंडे ये दे पाए। तो कौन सा बर्ड है? कल्चरल इंडियन रोबिन। कौन सा भैया? इंडियन रोबिन। बिंदु जो बर्ड्स और उनके घोंसले के बारे में ही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि कुछ खास पक्षी जैसे बाज, गिद्ध, चील इंसानों से 4 गुना ज्यादा चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, जो बाज, गिद्ध और चील होते हैं, ये माना जाता है कि ये इंसानों से 4 गुना ज्यादा चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, 4 गुना। ध्यान रखना बात। कौन कौन से पक्षी है? बाज, गिद्ध और चील। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उल्लू, रैकून पक्षी केवल काले और सफेद रंग ही देख सकते हैं। जो उल्लू और रैकून पक्षी होते हैं रात में जागने वाले पक्षी होते हैं, इसीलिए जितने भी पक्षी होते हैं जो रात में जागते हैं उनको सिर्फ 2 ही कलर दिखते हैं, और वो कौन से होते हैं? सफेद और काला। सफेद और काला ही रंग इनको दिखाई देता है। ठीक है, जो रात में जागने वाले बर्ड जैसे उल्लू और रैकून हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से 2 अलग-अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो सिर होता है पक्षियों का, उसके दोनों तरफ आंखें होती है। ठीक है, उल्लू को छोड़कर। तो दोनों तरफ आंखें होने के वजह से वो एक साथ 2 चीजों को देख सकती है। जैसे इस आंख से इधर देख लेगी, और यहाँ जो वाली जो आंख होगी, इस आंख से वो इधर का जो है नज़ारा या कोई भी चीज पे फोकस कर सकती है। तो एक साथ वो 2 चीज़ों को देख सकती है, जितनी भी बर्ड होती है। ठीक है, अच्छा जी। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। ठीक है, इंसानों की तरह उनकी आँखों की जो पुतलियाँ होती है वो अच्छे से घूम नहीं पाने के कारण इसीलिए ये अपने गर्दन को जो है ज़्यादा घुमाती है। कभी इधर कभी इधर, कभी इधर गर्दन घुमाएगी, कभी इधर गर्दन घुमाएगी। बर्ड जो है अपना गर्दन घुमाती रहती है बार-बार। ठीक है, ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि उनके आँखों की पुतली जो होती है ज़्यादा हिल नहीं पाती, इसी वजह से उनको देखने के लिए पूरा गर्दन घुमाना पड़ता है। ठीक है बात, ये बात आपको ध्यान में आ गई। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। ठीक है, उड़ने के लिए वो पंखों को फैला सकते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए यानी गर्माहट के लिए ठीक है उनके अंदर जो होती है उसी उन्हीं के पंख जो होता है काम आता है। अगर सर्दी से बचने के लिए उन्हें उनका जो पंख होता है वो काम आता है, और उड़ने के लिए भी काम में आता है। कहने वाली बात ये ठीक है। अगला पॉइंट, पक्षियों की चोंच में दंत नहीं होते, यह समतापी प्राणी होते हैं। जितने भी पक्षी होते हैं उनके चोंच में दांत नहीं होते। ठीक है, वो अपने जो कीड़े मकोड़े जितने भी चीज़ें खाती है वो डायरेक्ट निकल जाती है, दांत नहीं होते इनके चोंच में। और ये समतापी प्राणी होते हैं। समतापी का मतलब इनका टेम्परेचर जो होता है सेम होता है इंसानों की तरह, कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ जाता या घट नहीं जाता है। ठीक है, समतापी प्राणी है इसका मतलब ये कि इनका जो टेम्परेचर है वो हमेशा सर्दी हो या गर्मी सेम रहता है। ठीक है, जैसे हमारा सेम है ना 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है हमारे इंसानों का, ऐसे ही बर्ड्स का जो होता है टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। अगली बात क्या है इसमें कि पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं जैसे इंसानों के अंदर होता है, जैसे ये पूरा हृदय, इसके अंदर 4 कोष्ठ बने होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय होता है। ठीक है, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय, ऐसे करके 4 कोष्ठ बर्ड के हार्ट में भी होता है। ठीक है, जैसे इंसान के दिल में होता है। गोरैया, कबूतर, शकरखोरा जैसे जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जितने भी गोरैया होती है, कबूतर या शकरखोरा बर्ड है, ये अपना घोंसला खुद बनाती है भैया। ठीक है, कोयल की तरह नहीं कि अपना घोंसला बनाए ना और कबूतर के घोंसले में अंडे दे दे। ठीक है, ये सारे अपना घोंसला खुद बनाते हैं और हमेशा जोड़े में रहते हैं। जोड़े में इन द सेंस कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा। अच्छा जी, आगे देख लो। एक ईमू, कीवी, पेंगुइन एवं शतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी है। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? एक तो ईमू बोला, कीवी बोला, पेंगुइन और शतुरमुर्ग। ये बर्ड होते हुए भी उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है,
एक और बर्ड मैंने बताया था, आप उसका नाम बताओगे खुद से, ठीक है, जो उड़ नहीं पाता है। अगला पॉइंट ये है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ठीक है। पक्षी जो होते हैं वो घोंसला क्यों बनाते हैं, तो उनका जो मेन काम होता है घोंसले से वो यही होता है कि वो अंडे दे दे और अच्छे से जो है उनको सेप पाए, ठीक है। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। खोखली का मतलब ये कि उनके अंदर बोन मैरो नहीं होता, जैसे हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है ना और उसके अंदर ब्लड होता है, तो ऐसे इसके जो बर्ड होती है इनके हड्डियों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो बोन होती है वो पूरी खोखली होती है और हवा भरी होती है उसके अंदर, इसीलिए वो तार पे बैठते हैं तो उनको झटका या करंट नहीं लगता है, ठीक है। हम कभी सोचते हैं कि अरे बारिश में भी तार पे बैठ जाती है, इनको क्यों नहीं करंट लगता, तो उनके पैरों में जो हड्डी है उनमें जो होता है ब्लड नहीं होता, खोखली हड्डी होती है, हवा भरी होती है। और करंट जो होता है वो ब्लड के वजह से ही लगता है, ठीक है भाई। तो ये बातें थी बर्ड्स के बारे में और उनके घोंसलों के बारे में, ठीक है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। आपके ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा, मैना या कौवा। मैंने आपको बताया था सीने वाला बर्ड कौन सा है जो सीकर अपना घोंसला बनाता है, नाम से ही पता चल जाएगा कौन सा है भाई, वो दर्जन चिड़िया कहलाती है जो अपना घोंसला सीकर बनाती है, ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। झटके से करने वाली अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन सी बर्ड है भैया। उल्लू है, कौवा है, बसंत गोरी है या मैना है। मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा इसमें, उल्लू, कौवा, बसंत गोरी या मैना। तो इसका आंसर है मैना, जो झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है वो बर्ड है मैना। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमाता है पीछे की तरफ, ना कि आगे पीछे करता है। तो इसका आंसर हमारा डी होने वाला है, मैना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है। तने में छेद कर कर घोंसला भी बनाता है और कीड़ों को भी खाता है, तो ऐसा कौन सा पक्षी है। दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा चिड़िया, मैना या कौवा। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा आंसर आपका ठीक होगा। तने में छेद करता है और उसके कीड़े मकोड़े खाता है, तो वो बर्ड है आपका कठफोड़वा, ठीक है। जो तने में छेद कर कर कीड़ों को खाता है वो है कठफोड़वा। कौन है, कठफोड़वा। कठफोड़वा को हम हुदहुद के नाम से भी जानते हैं, हुदहुद चिड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। ठीक है, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, कैसे। अगर कोई सड़क पे कोई जानवर या कोई जीव मर जाता है तो उसको खाकर वो पूरा वहां से क्लीन कर देता है एकदम, तो ऐसा कौन सा पक्षी है। गिद्ध, चील, कौवा, मैना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है गिद्ध। ऐसा बर्ड जो है जो स्वच्छता स्वच्छ रखता है पर्यावरण को, ठीक है, मरे हुए बर्ड को खाकर या जानवरों को खाकर, तो वो हमारा गिद्ध, ठीक है, आजकल बहुत कम दिखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। मैंने बताया था आपको, पीछे काफी हद तक घुमा सकता है, इतना घुमा सकता है कि ऐसा लगता है कि पीछे उसकी मुंडी है। ऑप्शन ए मैना, ऑप्शन बी उल्लू, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी कोयल। बताओ, ए बी सी डी क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है बी यानी उल्लू। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उल्लू। अगला क्वेश्चन, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि हम अगर बर्ड के बारे में कोई सवाल पूछे बच्चों से तो उनको सोचना पड़ेगा, काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन हो सकता है।
ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है। हम बच्चों से ये पूछे कि जो चोंच होते हैं पक्षियों की वो अलग अलग क्यों होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। ठीक है, ये वाला सवाल पूछेंगे। दूसरा तीसरा सवाल हम क्या पूछ सकते हैं, एक पक्षी की चोंच लंबी सीधी और नोकदार है जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगी। ठीक है, या ये वाला सवाल हम पूछेंगे, या ऑप्शन नंबर डी, तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। ठीक है, तोते की चोंच का वर्णन करो कि तोते का चोंच लाल है, ठीक है, और किस तरीके का है वो। तो इन चारों में से हम ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछे बच्चे से कि उसको लॉजिक लगाना पड़े। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होने वाला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है। बच्चों को अब ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किसी बर्ड की चोंच तो लंबी होती है सुई की तरह, किसी की ऐसे मुड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो उनको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और फिर वो आसपास पता भी करेंगे। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा ठीक माना जाएगा, इसमें बच्चों को लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद।